नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एएस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे कि आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हम भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से पहुंच सके और आप उस लाभ से वंचित न हों। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं पेडागॉजी ऑफ साइंस, विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, शिक्षा शास्त्र की अगर हम बात करें, पेडागॉजी की हम अगर बात करें तो पेडागॉजी समस्त विषयों की अलग अलग होती है और बहुत सारी पेडागॉजी जो शिक्षा की पेडागॉजी है वो बहुत सारी पेडागॉजी ऐसी जो कॉमन होती हैं। तो पेडागॉजी क्या है, अगर हम इस पर अगर बात करें तो शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन ही पेडागॉजी है। इसमें अध्यापक की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ में आए। इस दिशा का निर्धारण पेडागॉजी करती है। संपूर्ण शिक्षा चक्र गतिशील है। उसकी गति किस दिशा में हो रही है, कौन प्रभावित हो रहा है, इस बात का निर्धारण पेडागॉजी करती है। तो दोस्तों, हम पेडागॉजी पर बहुत बात नहीं करेंगे, सामान्य पेडागॉजी पर। आज हम विज्ञान विषय की पेडागॉजी पर बात करते हैं और विज्ञान विषय की वह पेडागॉजी जो निष्ठा प्रशिक्षण पर आधारित है। चूंकि हम निष्ठा प्रशिक्षण के 12वें मॉड्यूल की आज बात करने जा रहे हैं, तो निष्ठा मॉड्यूल पर जो प्रश्नावली है, जो प्रश्नावली आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो पेडागॉजी पर आधारित उन प्रश्नों की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो विज्ञान की पेडागॉजी पर निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल पर जो आधारित प्रश्न हैं वो प्रश्न हमारे इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डाटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? तो इसमें ये 3 विकल्प दिए हुए हैं, 3 कथन है। लंबाई का तुलनात्मक माप, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, तीसरा धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। तो इन कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ये तीनों कथन सही हैं। आप अपना प्रश्नोत्तरी जो है आपकी, उसमें आप लिखेंगे, उत्तर में जो टिक करना है उसमें है 1, 2 और 3 सही है, इस पे आपको टिक करना है। अब प्रश्न 2 है, प्रश्न नंबर 2, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थियों में किस अवधारणा का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है? तो इसका उत्तर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। तो जो निष्ठा प्रशिक्षण का 12वां मॉड्यूल है उसका ये दूसरा प्रश्न है,
उस दूसरे प्रश्न पर आपको इस विकल्प को चुनना है और इस पे आपको टच करना है। अब प्रश्न क्रमांक 3 आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। प्रश्न क्रमांक 3 है, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डाटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ तथा सुनहरे सेव को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में कौन सी दक्षता का विकास करना है। तो आपको इस उत्तर पर टिक करना है। शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। इसमें आपको टच करना है, टिक करना है, सही करना है। प्रश्न क्रमांक 4 है आपके समक्ष। प्रश्न क्रमांक 4 ये है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। नीचे दी गई गतिविधि ये है गतिविधि, प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो जब ऐसी प्रक्रिया करते हैं, ऐसी गतिविधि करते हैं तो क्या होगा उसका, इसका आंसर है आपको उसमें टिक करना है। अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इस पे आपको टिक करना है। अब प्रश्न क्रमांक आपकी मुख्य प्रश्नोत्तरी का प्रश्न क्रमांक 5 है। छात्रों को कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। छात्रों को क्या कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्रित करें। निम्न में से किसके बारे में वो जानकारी एकत्र करेंगे? कौन सा प्रोटीन से बनता है, किस प्रोटीन से बनता है? तो वो है, आंसर है रेशम। इसका रेशम में आपको टिक करना है। तो अब हमारा अगला और 6वां प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 6 देखें हम। कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। जो हम पानी में डालते हैं वो नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? छात्र कौन सी निष्कर्ष देंगे? छात्र यह निष्कर्ष देंगे, ये जो विकल्प है, घोल संतृप्त हो जाएगा। जब घोल संतृप्त हो जाएगा, जब घुलना बंद हो जाएगा, तभी वह पानी पात्र में नीचे बैठने लगता है, दिखाई देने लगता है। प्रश्न क्रमांक 7 है। आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो यह सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है कि आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी जो प्रभावी कार्यनीति होगी वो है परियोजना, प्रोजेक्ट। अब है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक
अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं कि विद्यार्थी किसी भी तरह से ध्वनि उत्पन्न करें, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? आप नहीं चाहते कि आपके साथ छात्र अशांत हो जाए, तो आप उस शिक्षक को क्या कहेंगे कि वो शिक्षक क्या करे, शोर भी ना हो? तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाने की सलाह देंगे। तो आपको ये वाला उत्तर टिक करना है। तो 8 प्रश्न हो गए। हमारा 9वां प्रश्न आपके समक्ष ये है। ये देखिए 9वां प्रश्न है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? तो उसमें 3-4 विकल्प दिए हुए हैं, तो तीनों विकल्प सही हैं। तो उसमें आपको लिखना है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 10 है। दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना ही नहीं है, रटना नहीं है, आपको आत्मसात भी करना है, क्योंकि परीक्षा में ये उपयोगी हो, परीक्षा में आप से वो बन जाए। और यदि समझेंगे उसको सभी प्रश्न और उत्तर को, तभी संभव है कि बन जाए। और इसको आप नोट करते चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय नहीं रहता है। विज्ञान विषय के नाम से 3, 4, 5 कक्षा में पर्यावरण अध्ययन है। विज्ञान नाम से जो हमारा विषय शुरू होता है वो है उच्च प्राथमिक स्तर से उसकी शुरुआत होती है। यानी उच्च प्राथमिक स्तर क्या है? कक्षा 6 से 8 तक को हम उच्च प्राथमिक स्तर कहते हैं, और कक्षा 6 से ही विज्ञान प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, ये 10 प्रश्न अगर आपने कर दिया तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो हैं 10/10। अब दोस्तों, हम कुछ 1-2 प्रश्न और हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 पर हम चलते हैं। और प्रश्न क्रमांक 11 ये है कि जिज्ञासा का प्रादुर्भाव होता है। बच्चे में जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होती है? आप देखते होंगे अपने आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, तो देखते होंगे कि जब बच्चे किसी चीज़ को देखते रहते हैं तभी वो प्रश्न कर देते हैं, ये क्या है? तो जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हो रही है? देखने की जिज्ञासा, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में समझने की जिज्ञासा। अवलोकन जब हम करते हैं, बच्चा जब अवलोकन करता है तब वह उसके बारे में पूछना चाहता है, कोई जिज्ञासा बनती है कि ये क्या है, कैसे कार्य करता है, आदि आदि। तो जिज्ञासा का प्रादुर्भाव कैसे होता है? तो वो है अवलोकन से। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, अन्वेषण का जन्म होता है। अन्वेषण का जन्म कब होता है? तो ये अगर प्रश्न आता है तो अन्वेषण का जन्म जिज्ञासा से होता है। बच्चा सबसे पहले अवलोकन करता है, अवलोकन के बाद फिर उसके मन में जिज्ञासा होती है, और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वह अन्वेषण करता है, रिसर्च करता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो दोस्तों, आज हमारे ये 12 प्रश्न रहे, और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, जो एग्जामिनेशन आपका निष्ठा प्रशिक्षण के बाद 15 जनवरी के बाद होगा, उस दृष्टिकोण से ये प्रश्न आपके समक्ष प्रेषित किए जा रहे हैं, हमारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप अच्छे से देखें, उसकी नोट्स तैयार करें,
और उसको समझ के साथ पढ़ने की आदत डालें। और जब नोट्स आप तैयार कर लेंगे तो वो नोट्स परीक्षा के पहले पढ़ने के लिए आपको सहायक होगा। तो दोस्तों, अब मैं पुनः कहता हूं कि अगर हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखा करें और नोट्स तैयार करा करें। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।